हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जब मैं मिंत्रा का वेबसाइट खोली थी ना, तो ये वाली प्रोडक्ट आप देख सकते हो। इस वाली प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना, वो कितनी हाई है आप देख सकते हो। तो जब मैंने देखा कि इतना हाई है, तो मैंने इसी प्रोडक्ट को अमेजन पे भी सर्च किया। जब मैंने अमेजन पे सर्च किया तो देखा कि उस पे भी ये वाली प्रोडक्ट इतनी हाई है। इनफैक्ट मैंने मीशो पे भी सर्च किया तो मीशो पे भी 600 करीबन इसकी प्राइस थी। तो मैंने सोचा कि क्यों इतना पैसा वेस्ट करूं, मैं इसे खुद बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने ये वाली बनाई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उसी पैटर्न में, उसी डिजाइन में मेरे पास जो भी उलेंस अवेलेबल थे मैंने उन्हीं से इन्हें बनाया है। और मैंने सिर्फ 50 रुपीज में इसे बनाया है। तो मैंने इसे 50 रुपीज में कैसे बनाया है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से 4 कलर के हम उलन लेते हैं। ये उलन 10 रुपीज़ की है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप महंगी उलन लीजिएगा तो ज़्यादा पड़ सकती है। तो इस तरह से 4 उलन हमने ली हुई है। और 5 रुपीज़ की ये धागा हमने ली है कॉटन की, आप देख सकते हैं। ये 5 रुपीज़ की है। और ये कार्डबोर्ड जो मेरे घर पर अवेलेबल थी, मैं उसी से बना रही हूँ। तो आप थोड़ी मोटी कार्डबोर्ड लीजिएगा ताकि वो अच्छी रहे। तो मेरे पास जो थी, मैं उसी से बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो बनाने के लिए इस तरह से हमें क्रोशिया इस्तेमाल करना है। और सेंटर पार्ट के लिए हमें क्रोशिया का इस्तेमाल करते हुए बनाना है। इस तरह से क्रोशिया में हमें धागा फंसाते हुए एक सर्कल सबसे पहले बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। हम शुरू में सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरह से धागा लेते जाते हैं और एक सर्कल बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद जो स्टार्टिंग की चेन है, उसी के अंदर से घुसाते हुए हमें जॉइंट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वाली चेन में घुसाते हुए हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो कंप्लीट हो जाती है और एक सर्कल बन जाती है। सर्कल बन जाने के बाद में सेकेंड लेयर में हम हर चेन से इस तरह से क्रोशिया निकालते जाएंगे और उस पर चेन बनाते जाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए हम उस पर थोड़ा ढीले क्रोशिया करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं उन्हें थोड़ा सा ऊपर उठा के कर रही हूँ ताकि उस पर डिज़ाइन इस तरह से बन जाए। तो इस तरह से हम हर चेन में निकालते हुए जाएंगे और सेकेंड लेयर को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो सेकेंड लेयर है वो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। सेकेंड लेयर बन जाने के बाद थर्ड और फोर्थ लेयर हम बनाएंगे। तो थर्ड लेयर में हम चेन बनाएंगे। तो शुरू वाली जो स्टार्टिंग वाली जो चेन है, वहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद में तीसरे वाले चेन में डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से निकाल देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से मैं 3 चेन लेने के बाद में तीसरे वाले चेन से निकाल ली हूँ। उसके बाद में बाकी जो भी हम चेन बनाएंगे, वहाँ हम सिर्फ 2 चेन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो 2 चेन बनाने के बाद में हम डबल क्रोशिया करते हुए तीसरे वाले चेन में घुसाते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2। इस तरह से 2 चेन बनाने के बाद हम तीसरे वाले में डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम थर्ड लेयर में कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद हम फोर्थ लेयर स्टार्ट करेंगे। और फोर्थ लेयर बनाने से पहले जो फर्स्ट वाली चेन है, वहाँ हम 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4
एंड 5। तो स्टार्टिंग वाली को हम 5 बनाएंगे और बाकी जो भी बनाएंगे उसे 4-4 चेन करके बनाएंगे और इसे सेंटर वाली पार्ट से डबल क्रोशिया करके निकाल देंगे। तो 4th वाली लाइन में पूरी में हमें यही प्रोसेस करनी है। केवल स्टार्टिंग वाली में 5 चेन बनानी है और बाकी में 4-4 चेन बनाते हुए सेंटर पार्ट से डबल क्रोशिया करके हमें निकाल देनी है। 4th लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हमें क्रोशिया निकाल लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं सेंटर पॉइंट से क्रोशिया निकाल ले रही हूँ। उसके बाद में हमें चेन में सेंटर पार्ट तक जाना है। स्टार्टिंग वाले में इस तरह से फंदे निकालते हुए हमें सेंटर पार्ट तक चले जाना है। सेंटर पार्ट तक चले जाने के बाद में हमें उस पर जो स्टार्टिंग वाली चेन हम बनाएंगे उस पर 3 चेन बना लेंगे। इस तरह से 3 चेन बना लेने के बाद में हम डबल क्रोशिया करते हुए वहाँ से फिर से हम चेन बनाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उस पर चेन बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें एक एक चेन में 4-4 चेन बनाते जानी है और 5th लेयर को इस तरह से 4-4 चेन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। एक चेन में 4 बन जाने के बाद में हम इस तरह से एक चेन बना लेंगे, 2 चेन बना लेंगे। उसके बाद में फिर से डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से हम उस पर क्रोशिया निकाल लेंगे और वहाँ पर भी हम 4 चेन बना लेंगे। तो हमें हर चेन में 4-4 बनाते जानी है और पूरे प्रोसेस को 5th लाइन में इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिफ्थ लाइन में एंडिंग के टाइम पे हम स्टार्टिंग वाली चेन में इस तरह से जोड़ देंगे और 5th लाइन कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि उसमें हम एक्स्ट्रा जो चेन बनाए थे स्टार्टिंग वाली चेन में तो हम उसी में उस पर जोड़ देंगे। उसके बाद में हम 6th लाइन स्टार्ट करेंगे। 6th लाइन से ऊपर हम जितने भी चेन बनाएंगे वो सेम पैटर्न की बनती जाएगी। तो यहाँ पे हमें बनाने के लिए सबसे पहले 4 चेन के बीच में आनी है और वहाँ पर हमें 3 चेन बना लेनी है। तो पिछले लेयर की तरह ही हमें इस टाइम पे भी फर्स्ट लेयर में 4 चेन बना लेनी है। उसके बाद में ट्रिपल क्रोशिया करते हुए 4 चेन के बीच से हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेनी है और यहाँ पे हमें 3 चेन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी 2 चेन बन गई है और हम तीसरी चेन बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारी एक जगह पे 3 चेन बन जाती है। उसके बाद में हम 2 चेन बनाते हैं। उसके बाद इस वाली जगह पर भी हम अब देख सकते हैं इस होल वाली जगह पर भी 3 चेन बना लेते हैं। इसी तरह से हमें पूरे सर्कल में हमें 4 चेन के बीच में और इस होल वाली जगह पे 3-3 चेन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से बनाते जाने के बाद में इस तरह की डिज़ाइन बनती जाएगी। आधी बन जाने के बाद आप देख सकते हो इसकी डिज़ाइन कि हमें स्टार्टिंग वाली लेयर में ही सिर्फ 4 चेन बनानी है और उसके बाद हमें जितनी भी बनाते जानी है वो 3-3 करके बनाते जानी है और पूरा पैटर्न को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो हमें ऊपर की ओर हर लाइन में 3-3 चेन करके बनाते जाना है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से 3-3 करके हमें बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ऊपर की ओर जितने भी लेयर हम बनाते जाएंगे तो उस लेयर में हमें हर होल में 3-3 चेन बनाते जानी है। हर होल में 3 करना है और इस तरह से बना के हमें पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लेना है।
इस तरह से हमारी वाइट कलर की और येलो कलर की दो ड्रीम कैचर की सेंटर पार्ट बनकर रेडी हो गई है। और पूरा सेट करने के बाद कैसे लगेगी पार्ट 2 में ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी सेंटर पार्ट बनकर रेडी हो गई है। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर कीजिएगा और पार्ट 2 देखना भूलिएगा नहीं।